वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 को आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर ना एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन हमें आसान लगेगा। देखो इस चैप्टर में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले सॉल्व करना है ये समझते हैं हम लोग। देखो यार यहाँ पर ना जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। आपसे कह जाएगा कि इस ट्रायंगल का एरिया बता दो या फिर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बता दो या फिर आपसे कह देगा कि इस ट्रायंगल की साइड बता दो, कुछ भी पूछ लेगा। बट जब कभी भी आपको ना इस ट्रायंगल की एरिया के लिए क्वेश्चन कहे तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आप कहोगे भैया सिंपल है यार, एक ही फॉर्मूला तो है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट देखो इस वाले इस वाले ट्रायंगल में ना आपको ना बेस पता होगा ना आपको हाइट पता होगी, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे वही आज इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। जब कभी भी बेस और एरिया हमें पता होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के भाई हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। बट इस चैप्टर में आपको सिखाएगा ये चैप्टर कि भैया ना हमें बेस पता हो ना हमें एरिया पता हो, तब हम लोग कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब बात आती है कि चलो ये तो समझ गए कि भैया क्या होने वाला है कैसे करेंगे। बट यहाँ पर देखो कि ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला दिख रहा है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जब कभी भी याद रखो, जब कभी भी आपके पास कोई ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो बट उस ट्रायंगल का बेस और हाइट हमें ना पता हो, सिर्फ और सिर्फ साइड पता हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और इस फॉर्मूले का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे? हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है ये एस ये ए ये बी ये सी है क्या। चलो इसे भी देख लेते हैं। ये जो आपने एस देखा ना, इस एस का नाम होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर आप जानते ही होंगे, पेरीमीटर का हाफ कर दो तो क्या बन जाता है? सेमी पेरीमीटर। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब एस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये ए बी सी क्या होता है ये समझो। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 3 साइड है। तीनों साइड में से किसी भी एक साइड को ए मान लो, दूसरी को बी और तीसरी को सी, किसी भी साइड को मान लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है और ये ए बी सी क्या होता है, समझ गया ना। तो चलो अब एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इन एन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। If its perimeter is 180 सेंटीमीटर, what will be the area of the signal board? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि जनाब एक हमारे पास सिग्नल बोर्ड है स्कूल अहेड वाला, उसका जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का है। क्वेश्चन ने कहा है इस सिग्नल बोर्ड का ना आप एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एरिया फाइंड करो। किसकी हेल्प से? हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से। बट याद रखो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसलिए इस क्वेश्चन ने आपको कह दिया कि हेरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करो। बट आगे आने वाले क्वेश्चन में ना कहीं भी नहीं लिखा होगा कि आपको हेरोन्स से निकालना है या फिर किसी और से निकालना है। ये आपको खुद समझना होगा कि किस फॉर्मूले से हमारा एरिया निकलेगा। हम समझाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया ये जो हमारे पास सिग्नल बोर्ड है इस बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है और जो सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है। आगे कह रहा है कि भैया ये जो हमारे पास बोर्ड है इस बोर्ड का जो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो ये एरिया क्या होगी इसकी, ये पूछा है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसके सोल्यूशन पे आओ। ओके अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज पता है। पहली चीज है साइड, दूसरी है पेरीमीटर, तीसरा क्या है? तीसरा हमें ये पता है कि जो हमारा साइन बोर्ड है उसका शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है, उसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगी। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया कि साइड जो है वो हमारे पास ए है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी हमारी क्या होगी? ए होगी। अब हमें इसकी एरिया निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ, हमने कर दिया ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है भाई साहब एस, यहाँ कर दिया एस माइनस ए, यहाँ पर हो गया एस माइनस बी और ये हो गया एस माइनस सी। अब हमें ना जो भी कमेंट करके बताएगा उसको ना उसका कमेंट हम सबसे पिन कर देंगे तो सबसे ऊपर लिखेगा। ठीक है,
अब क्या आपको बताना है, अब ये बताना है कि हम लोग यहाँ पर ना इसकी एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इनटू हाइट ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। जो भी कमेंट करेगा सबसे पहले उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, तो हमेशा टॉप में रहेगा वो कमेंट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ना हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल में दिख रहा है हमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ना एरिया को फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पर एस फाइंड करना होगा। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी होती है ट्रायंगल की साइड। इसकी तीनों साइडें सेम है, ए है, तो ए की जगह में भी ए रखो, बी की जगह में भी बी रखो, सी की बी की जगह में भी ए रखो और सी की जगह में भी ए रखो, ठीक है। ये हो गया 2। अब इन तीनों को ऐड करोगे 3a बाई हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसको उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा s जो कि हो गया हमारे पास 3a बाई 2, ये लिख दिया। यहाँ पर हो गया 3a बाई 2 माइनस a, ये हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस a, यहाँ पर भी हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस a, हो गया। अंडर रूट लगा दो पूरे में। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a बाई 2, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2, यहाँ पर हो गया 3a, ये हो गया हमारे पास 2a, माइनस का 2a हो गया। और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस 2a, यहाँ पर भी आ जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा 2। इधर भी हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस का 2a, डिवाइड में हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3a बाई 2, ये लिखा। इसे सॉल्व कर देंगे तो a बाई 2 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास a बाई 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा a बाई 2 हो गया। अब देखो, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर 3a बाई 2 है ना, थोड़ी देर के लिए 3 को अलग लिख दे और a बाई 2 को अलग लिख दे, कोई दिक्कत आएगी इसमें? नहीं आएगी ना। तो समझो ये a बाई 2 का हम लोग मल्टीप्लाई a बाई 2 में कर रहे हैं, यहाँ पर करके दिखा देते हैं। a बाई 2 इंटू a बाई 2, a इंटू a क्या होगा, a का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 क्या होगा, आप कह दोगे 4, नहीं 4 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2, कोई दिक्कत है? अब देखो दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत? बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, a बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें मिलेगा a बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a बाई 2 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास a बाई 2। ये क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ √3 बच रहा है। √3 को यहाँ लिखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया हमारे पास √3। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बात आती है क्या ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। बट नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनाब हमें यहाँ पर एक चीज और गिवन थी, क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन था, इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा। कहाँ यूज होगा, कैसे होगा, अभी देखो। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल चुका। अच्छा यहाँ पर हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम। यहाँ लिख देते हैं पहले, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है भैया तीनों साइड का सम। तीनों साइड, एक साइड है ए, दूसरी साइड भी है हमारे पास ए, तीसरी साइड भी हमारे पास ए हो गई। तो पेरीमीटर हमें गिवन कितना है भैया, 180 गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 180। इनका सम करो तो 3 ये हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 6 18, 60 इक्वल्स टू ए। हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई है, 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए की जगह में 60 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए की जगह पे 60 और यहाँ पर लगा दिया हमने स्क्वायर बाई 4 इंटू हो गया √3। 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, 3 6
हमें यहाँ मिल जाएगा 00/4 √3 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 9, तो 900 यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हुआ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ना कि a²/4 √3। अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया, ये सॉल्व करना भूल गए ना, तो आपको आधे ही नंबर मिलेंगे। भले आप सही कर रहोगे, बट कर तो सही रहोगे मगर बट आपने आधा क्वेश्चन किया, इसलिए आधे नंबर। समझ गया ना? तो चलो इसी तरीके से अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट इज एन अर्निंग ऑफ दिस रुपीज पर ईयर, दिस रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये ध्यान से पढ़ो कि इतने जो 5,000 रुपए ना, वो 1 स्क्वायर मीटर की एरिया का है और 1 साल के लिए। ठीक है, आगे कंपनी कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है, इस फ्लाईओवर में वॉल दिख रहे हैं। इस वॉल की जो साइड है 122 है, 22 है, 120 मीटर की है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाली वॉल में अगर एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है तो 3 मंथ में कितना पेमेंट की करना पड़ रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, ये हमें फाइंड करके बताना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल की एरिया निकालेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया निकाला, सेम वैसे ही इसकी एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मंथ का रेंट फाइंड करेंगे, फिर हम लोग 3 मंथ का रेंट फाइंड करके इनको कॉस्ट बता देंगे। सिंपल लगा ना सुनने में? अब और भी सिंपल लगेगा जब इसे सॉल्व करोगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन में एरिया। एरिया निकालने के लिए ना हमें पता होना चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S = A + B + C/2, ये होता है। अब यहाँ पर A है 122, B हमारे पास है 22 और C है हमारे पास 120। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 2। अब देखो 100 100 200 हो गया, 222 200 हो जाएगा हमारे पास 42 और 264, सॉरी 42 नहीं था, 44 था वहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 64/2। अब इसे कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 2 2 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया मीटर। ये हो गया हमारे पास एस हमें मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S, यहाँ कर दिया हमने S - A, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा S - B, और यहाँ पर हो जाएगा S - C। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ना आपको ABC दिख रहा है, यहाँ पर पुट कर दो। S दिख रहा है, X की जगह पे ये पुट कर दो। यहाँ लिख दिया 132, ये कर दिया। यहाँ पर हो गया 132 माइनस A की जगह पे हो गया 122, और यहाँ पर हो गया S की जगह पे 132, B की जगह पे हो गया हमारे पास 22, और फिर से यहाँ पर 132 माइनस B की C की जगह पे हो गया 120 हो गया। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 132 है, लिख दिया 132। अब इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस करो, माइनस करोगे क्या आ जाएगा भाई साहब, 10 आ जाएगा। 10 लिखो, इनटू इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 110। 110 लिख दिया हमने, इनटू इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। यहाँ पर लगा दिया रूट। अब 132 को ना ऐसा ब्रेक करो ताकि हम जब इसकी कैलकुलेशन करें ना तो सारे नंबर हमारे रूट से बाहर आ जाए। अच्छा, 132 को हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 12 × 11, है ना। 11 12 से क्या हो जाएगा हमारे पास 132। तो 132 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 11 × 12, लिख दिया। इनटू यहाँ पर है हमारे पास 10। अच्छा, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 110 है, 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इनटू यहाँ कर दिया हमने 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। चलो अब देखो, ये 11 है और ये 11 है, 11 × 11 क्या हो गया, 11 का स्क्वायर, और 11 हमारा बाहर आ गया। अब वैसे ही 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 12 × 12 क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर रूट लगा है तो रूट से हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 बाहर आ गया। यहाँ पर आप देखो 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 × 10 हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर और 10
बाहर आ जाएगा। हमारे पास ये हो गया 11, 12 और यहाँ पर 10 हो गया। अब हम लोग ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 130, 132 यहाँ पर हो जाएगा 0 मीटर स्क्वायर। अब कहोगे इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे? देखो 11 इंटू 12 क्या था हमारे पास 132, 130 इंटू 2 132 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1320 आ जाएगा। ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एरिया। हमें क्या मिल गया एरिया। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि ये बताओ कितना रेंट लगेगा 3 महीने में। 3 महीने का रेंट हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बता दिया था? क्वेश्चन ने हमें बताया था कि 1 साल का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, 1 साल का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट लग रहा है ना वो कितना लग रहा है 5,000 रुपये लग रहा है। बट हमारे पास अब एरिया कितनी आ चुकी है 1332। तो इतनी एरिया का रेंट 3 महीने में कितना होगा अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 मंथ का निकालते हैं। तो 1 मंथ का निकालने के लिए यहाँ लिख देते हैं अर्निंग। अर्निंग यहाँ लिख दिया, अर्निंग बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यहाँ लिख देते हैं इन 1 मंथ, इन 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ कैसे निकलेगा? जो भी हमारे पास एरिया है 1320 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब कितने से? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रुपीज से। कितना है हमारे पास 5000 और हमें 1 मंथ का चाहिए है ना, तो यहाँ पर 12 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो अगर हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को ले लें और ये जो 5000 रुपीज हमें पता है ना 1 मीटर का ले ले 1320 इंटू हम लोग कर दे 5000। 5000 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये 5000 अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा ना वो कॉस्ट मिलेगी हमें 1 साल की मिलेगी, 1 साल की, 1 ईयर के। बट हमें ना सबसे पहले कॉस्ट चाहिए 1 मंथ की। 1 मंथ की कॉस्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। इसी को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मंथ की कॉस्ट। अब इसको कैलकुलेशन मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आप 3 मंथ का बताओ, 3 मंथ का। तो आप क्या करोगे अर्निंग बाय एडवर्टीजमेंट इन यहाँ कर दो 3 मंथ इक्वल्स टू जो भी यहाँ लिखा है 1320 इंटू कर दिया हमने 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू कर दो 3। ठीक है, तो 3 4 जा हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16 1 6। यहाँ पर 0 है एक, यहाँ पर 3 0 है 1 2 3 और ये इतनी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी कॉस्ट आ गई? इतनी आ गई हमारे पास। ये कितनी है हमारे पास 16,50,000 ना, 1 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 16 लाख यहाँ पर हो जाएगा 50,000। यानी कि जो 3 मंथ की जो कॉस्ट आएगी ना वो इतने रुपए आएगी। समझ में आ गया ना? कितना सिंपल और इजी था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है ना कमेंट करके जितनी जल्दी हो सके पूछ लिया करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, देयर इज अ साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ना बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है वॉल है, पार्क में एक वॉल है और उस वॉल में पेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने पार्ट में पेंट किया जा रहा है ना उसकी एरिया बता दो। हमें इसकी एरिया बतानी है। तो यहाँ पर ये साइड 11 मीटर की है, ये 6 मीटर की, ये साइड हमारे पास 15 मीटर की। एरिया नहीं निकाल पाओगे? कितना आसान है। शुरू में ये एक्सरसाइज आपको टफ लग रही होगी बट अब हमें कमेंट करके बताओ क्या ये आपको एक्सरसाइज टफ लग रही है? लग रही तो क्यों लग रही है ये बताओ। अगर इजी लग रही है तो भी कमेंट करके बताओ। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पर। क्वेश्चन 3 में हमें जो साइड गिवन थी उसको हमने लिख लिया है। अब इसके सोल्यूशन पे आता है। देखो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया को फाइंड करने से पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा एस, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर a हमारे पास है 15, b है हमारे पास 11 और c है हमारे पास 6। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6/2 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 32 32 और यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 2, यानी कि ये मिल गया हमारे पास 16 मीटर। ये मिल गया एस सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ
यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल। ये हो जाएगा हमारे पास s, यहाँ पर हो गया s माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास s माइनस b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास s माइनस c। ये हो गया। यहाँ कर दिया हमने रूट लगा दिया। अब यहाँ पर s हमें पता है 16 है, a b c हमें पता है, यहाँ पर बस वैल्यू को आपको पुट कर देना है। s की जगह पे हो गया हमारे पास 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 15, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 11, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 6। ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास 16 माइनस हो गया, यहाँ पर तो कितना आ गया 1 आ गया। अब इधर आ जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और इधर आ जाओ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10। ये आ गया, और यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास रूट लग जाएगा। अब अच्छा देखो, ये है हमारे पास 16, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, क्योंकि 4 4 जो होता है 16, ठीक है। 1 के इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे वही रहेगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 लिख दिया यहाँ पर हमने। और 10 है ना, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू यहाँ कर दिया 2। अब देखो, अब यहाँ पर दो 4 हैं, 4 इंटू 4 का मतलब हो गया है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट कैंसिल, तो 4 हमारा बाहर। दो 5 है तो इस तरीके से 5 भी हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ √2। 4 5 जा हो गया हमारे पास 20, 20 हो गया हमारे पास √2, और ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया, यही तो फाइंड करना था। कितना इजी है ना फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की दो साइड गिवन है और उसी ट्रायंगल का पेरीमीटर भी गिवन है। बट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है। एरिया हम लोग तभी फाइंड कर पाते हैं जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो साइड पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तीसरी साइड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कैसे करेंगे वो देखो। देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर पता है और दो साइड पता है। हम लोग सबसे पहले तीसरी साइड को फाइंड करेंगे, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं सी, ठीक है। तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है कि तीनों साइडों का सम। यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें पता है यहाँ पर 42 है, ओके। और ए हमें पता है 18 है, बी हमें पता है 10 है, और यहाँ पर सी हमें अभी पता नहीं। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने में हमें कितना मिल जाएगा 28। तो यहाँ पर हो गया 28 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास सी। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14, यहाँ पर आ गया 14 इक्वल्स टू हो गया सी। हमको तीसरी साइड मिल चुकी है जो कि है 14। हमने कैसे फाइंड किया, पेरीमीटर की हेल्प से। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये फाइंड करना ना। एरिया फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर A है हमारे पास 18, प्लस हो गया हमारे पास 10, और प्लस हो गया हमारे पास C जो कि हो गया 14, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 हो गया। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 20 30 40 42, यहाँ पर आ गया 42/2, डिवाइड कर दोगे 21 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया सेमी पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया, एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एस 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 माइनस ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास एस माइनस बी, यहाँ पर हो गया एस माइनस सी। ये हो गया। देखो एस जो है ना हमारे पास वो है 21, तो यहाँ कर दिया हमने 21। अब यहाँ पर एस हमारे पास कितना हो गया 21 माइनस, ये हो गया 18, यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 14। ये हो गया। अब यहाँ लगा दो रूट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3, मल्टीप्लाई है ये हो गया 3 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो गया हमारे पास 11, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो गया 7, यहाँ लगा दिया हमने रूट। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो
यहाँ पर क्लियर फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास रूट में 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू हो गया हमारे पास 7। देखो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 3 21, ये लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया 7 इंटू 3, ये लिख सकते हैं 21 की जगह पे। बिल्कुल 7 3 21 होता है। ये 3 हमारे पास पहले से है तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया, इंटू हमने कर दिया 11, इंटू हमने कर दिया 7। देखो ये 7 ये 7, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, इसमें रूट लगाया तो 7 हमारा बाहर हो गया, 7 बाहर आ गया, 3 भी हमारा बाहर आ गया और 11 बच गया हमारा रूट में। तो यहाँ पर हो गया रूट 11। 7 3 हो जाएगा हमारे पास 21, तो यहाँ पर हो गया 21 रूट 11। ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही एरिया फाइंड करनी थी और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है फिर से कह रहे कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन जो ये 5 पे ये क्या कह रहा है कि आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। पेरीमीटर गिवन है और जो हमारे पास ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की जो साइड है ना वो हमें रेशियो में गिवन है। देखो सबसे पहले हमें इन रेशियो से एक्चुअल जो साइड है वो फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि ये रेशियो से हम लोग साइड कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे देखो सॉल्यूशन पे। देखो यहाँ पर ना हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें जो साइड गिवन है ना ट्रायंगल की वो हमें रेशियो में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग साइड एक्चुअल में क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर ना जो भी हमें रेशियो में गिवन है उसको हम लोग लेट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर करेंगे लेट a इक्वल्स टू 12x, ये लेट कर लेंगे। b इक्वल्स टू 17x और यहाँ पर c इक्वल्स टू 25x, ये हम लोग लेट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता है। क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारे पास 540। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब कि तीनों साइडों का सम, यही तो होता है पेरीमीटर। तो तीनों साइडों का सम कर देते हैं। यहाँ पर 12x प्लस ये हो गया हमारे पास 17x प्लस 25, ये हो गया x, इक्वल हो गया यहाँ पर 540, ये आ गया हमारे पास। अब इन तीनों का सम करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54, है ना। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 714, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 54 x बाई नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू हो गया 540। ये देखो 54 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड है तो आ जाएगा डिवाइड में 540 बाई 54, 54 वन जा 54, क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। हमें यहाँ पर x क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब देखो जो हमने साइड मानी थी वो क्या था, a इक्वल्स टू 12x। अब एक्चुअल में इसकी हमें साइड पता करनी है ना, तो इस x की जगह में जो हमने ये x फाइंड किया है 10, वो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल्स टू 12 इनटू हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 120, ये हो गया। b इक्वल्स टू हो गया 17 इंटू 10, हो गया हमारे पास 170, और c इक्वल्स टू हो गया 25 इंटू 10, ये हो गया हमारे पास 250, ये आ गया। ए बी सी साइड आ गई। अब हम लोग एरिया इजिली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एस सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2। ए बी सी क्या हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250। अच्छा, इन तीनों का आप जब सम करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर के बराबर 540 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 500, ये हो गया 40/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 270 मीटर, 270, ये हो गया हमारे पास मीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया ना आपको। तो चलो, ये हमें क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस सी, ये हो गया। अब यहाँ पर एस हमें पता है 270 है, ये कर दिया। ये हो गया 270 माइनस ए हो जाएगा 120, यहाँ पर हो गया 270 माइनस बी, ये भी हो गया 120, और यहाँ पर वो 270 माइनस सी, ये भी हो जाएगा हमारे पास 120, ये आ गया। ठीक है, रूट में इसे कर देते हैं।
अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ना 270 है मल्टीप्लाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150 आ गया मल्टीप्लाई 120 नहीं होगा, ये 170 है, सॉरी 170 है। ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 100 इंटू यहाँ पर 270 और यहाँ पर ओहो हर जगह में 220 लिख दिया है। यहाँ पर होगा हमारे पास 250 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। ये आ गया यहाँ पर हमने क्या कर दिया? रूट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास 270 150 100 100 और 200 है। इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, ठीक है। 27 इंटू हम लोग 3 कर देते हैं तो 7 3 21, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 2 6 और 7 8 81। तो 81 यहाँ पर आ जाएगा 8 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 0 ही आएंगे ना। ओके 1 3 4 5 ठीक है, यहाँ पर लगा दिया रूट। अच्छा 81 किसका होता है? 81 होता है 9 का। 9 का किसका होता है? हमारे पास 9 का। क्या होता है यहाँ पर? 9 होता है। देखो यहाँ पर 81 आया, एक सेकंड, यहाँ पर ना हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर 30 से करा रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 0 एक और आएगा। देखो 81 ये किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। 9 9 से क्या होता है? 81, ठीक है। यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 9, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, 3 जीरो बाहर आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये समझ में आया ना, ये इतना इजीली हमने कैसे कर दिया? सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 81 को ब्रेक करो। 9 का स्क्वायर होता है यानी कि 9 इंटू 9 है ना। इसमें कितने जीरो है? 6 जीरो है, तो इसका मतलब हो रहा है 9 0 0 0 इंटू 9 0 0 0 हो रहा है। इसमें अंडर रूट लगा दिया, 2 बार है यानी कि क्या हो जाएगा? 9 0 0 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 9000 हमारा बाहर आ गया, और ये बाहर आ गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 5 का आंसर। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 6। क्वेश्चन 6, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द स्क्वायर साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जो क्वेश्चन 6 है ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है ना 30 सेंटीमीटर है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल है इसका मतलब है उसकी दो साइडें आपस में इक्वल है। जो दो साइड आपस में इक्वल है ना वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर की, मतलब दो साइड हमारी 12 सेंटीमीटर की है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये भी सॉल्व होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है। हमने कहा कि ए और बी ये जो ऐसी दो साइड हैं जो कि आपस में इक्वल है, तो ए भी 12 हो गई, बी भी 12 हो गई। हमें अभी तीसरी साइड इस ट्रायंगल की नहीं पता है। जब तक हमें तीसरी साइड नहीं पता होगी हम लोग एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीसरी साइड निकालेंगे। कैसे? पेरीमीटर की हेल्प से। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तीनों साइडों का सम। तो यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? तीनों साइडों का सम, मतलब a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर a हमारे पास 12 है, b भी हमारे पास 12 है, c का पता नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें पता है 30। 12 प्लस 12 क्या हो गया? 24 हो गया। 24 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 24 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास c। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें c क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमें c मिल गया, यानी कि तीसरी साइड मिल गई। अब हमें तीसरी साइड मिल चुकी है तो हमें क्या निकालना होगा? एरिया। एरिया निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? हमें फाइंड करना पड़ता है एस, सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमें पता है 12 है, बी हमें पता है ये भी 12 है, सी हमने अभी फाइंड किया जो कि 6 से डिवाइड में आ जाएगा 2। इन तीनों को ऐड करोगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ गया 15। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला होता है एस, यहाँ पर हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ पर हो गया एस माइनस सी। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एस हमें पता है 15 है, और यहाँ पर हो गया 15 माइनस ए। ए हमें क्या है? 12 पता है, 12 कर दिया।
यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस बी, ये भी हो जाएगा हमारे पास 12, और यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 6, ये हो गया। यहाँ लगा दिया हमने रूट में, ये हो गया हमारे पास 15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके कितना है 4 और 5 और 9, ये हो गया 9, ये हो गया हमारे पास रूट में। ठीक है, अब यहाँ पर है ना हमारे पास 15 है, 15 को 15 लिखा, 3 इंटू हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर भी 2 बार 3 है, तो यहाँ से एक 3 बाहर, इधर से भी 3 बाहर, और रूट में आ गया 15। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 9 रूट 15, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। यहाँ पर ना हमने कह दिया ये 2 3 है, ये 2 3, एक 3 इससे बाहर, एक इससे बाहर, ये चीज़ आपको पता होगी ना बेसिक। देखो फिर से बताते हैं, 3 इंटू जो 3 होता है इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगाए ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बाहर आ जाता है। सेम वही चीज़ इसमें हुआ, 3 इंटू 3 हुआ 9 हुआ, रूट 15 था, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ साथ ये पूरा चैप्टर और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। इस चैप्टर के जो सोल्यूशन है ना वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट मिलेंगे कब, जब इस वीडियो में लाइक टारगेट 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले 100 लाइक टारगेट करवा दो, और जितना हो सके उतना दबा के शेयर किया करो। शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी और हमारी भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।